बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि करबला के मैदान में हज़रत कासिम की शहादत कैसे हुई। दोस्तों, अब हाशमी ख़ानदान के एक महकते हुए फूल हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़र्जंद हैं, उनकी उम्र 19 साल है और उनकी शादी का रिश्ता इमाम अली मकाम की साहिबजादी हज़रत सकीना से तय हो चुका है। अब हज़रत की खिदमत में दस्ते बस्ता खड़े हैं और राह हक में अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाज़त तलब कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा, तुम मेरे भाई हसन मुज्तबा की यादगार हो। मैं किस तरह तुम्हें तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूँ। अर्ज़ किया, चाचा जान, मुझे दुश्मनों से लड़ने की इजाज़त ज़रूर दीजिए और मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने की सआदत से महरूम न कीजिए। जब हज़रत कासिम ने बहुत इसरार किया तो इमाम पाक ने रोते हुए उन्हें अपने सीने से लगाया और रुखसत कर दिया। दोस्तों, दुश्मन के एक सिपाही का बयान है कि जब आप मैदान जंग में आए तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे चांद का एक टुकड़ा सामने नमूदार हो गया हो। उनके जिस्म पर जिराह भी न थी, बल्कि सिर्फ एक पहरान पहने हुए शौक़े शहादत के जोश में मैदान में आ गए और यजीदी लश्कर से फरमाया, ऐ दीन के दुश्मनों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, जिसे मेरे मुकाबले में भेजना हो भेजो। अमर बिन साद ने मुल्के शाम के एक नामी गिरामी पहलवान अजरक से कहा कि तुम इसके मुकाबले में जाओ। उसने कहा, मैं हरगिज़ नहीं जा सकता कि बच्चे के मुकाबले में जाना हमारी तौहीन है। इब्ने साद ने कहा, तुम इसे बच्चा न जानो, ये हसन का बेटा है और फ़ाते खैबर का पोता है, इसका मुकाबला आसान नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, मैं ऐसे बच्चे के मुकाबले में नहीं जा सकता। अलबत्ता मेरे 4 बेटे यहाँ मौजूद हैं, मैं उनमें से एक को भेज देता हूँ, अभी 1 मिनट में उसका सर काट कर ले आएगा। अजरक का बड़ा बेटा जहर में बुझी हुई कीमती तलवार चमकाता हुआ और बादल की तरह गरजता हुआ मैदान में आया और पहुँचते ही हज़रत कासिम पर वार किया। आपने उसके वार से बचकर ऐसी तलवार मारी कि वो एक ही तलवार में ढेर हो गया। आपने लपक कर उसकी तलवार उठा ली। दोस्तों, अब अजरक का दूसरा बेटा अपने भाई को खाको खून में तड़पता देखकर गुस्से में भरा हुआ सामने आया। आपने पहले ही बार में नेज़ा मारकर उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। अब तीसरा भाई गैज़ो गज़ब से भरा हुआ आगे बढ़ा और गालियां बकने लगा। आपने फरमाया, हम गालियों का जवाब गालियों से नहीं देते, ये अहले नबुव्वत की शान के खिलाफ है। अलबत्ता हम तुझे तेरे भाइयों के पास अभी जहन्नम में पहुंचा देते हैं। ये कहते हुए आपने उसे भी खीरे की तरह काट कर 2 टुकड़े कर दिए। अब अजरक का चौथा बेटा शेर की तरह गरजता हुआ हज़रत कासिम पर हमलावर हुआ। आपने उसके वार को बेकार कर दिया और उसके कंधे पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा और फिर पूरी ताकत के साथ उठना ही चाहता था कि आपने उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया। जब हाशमी बहादुर ने चंद मिनटों में अजरक के 4 बेटों को मौत के घाट उतार कर उसके सारे गुरूर को खाक में मिला दिया तो वो गुस्से से कांपने लगा और जिनके मुकाबले में आना पहले वो अपनी तौहीन समझता था, अब उनसे लड़ने के लिए बेकरार हो गया। हाथी की तरह चिंगाड़ता और शेर की तरह दहाड़ता हुआ मैदान में आकर हज़रत कासिम को ललकारा कि ए लड़के, तैयार हो जाओ, मौत तुम्हारे सर पर आ गई है। आपने फरमाया, अजरक, होश की दया कर, तू औरों के लिए ताकत का पहाड़ होगा। अभी तूने हाशमी बहादुरों को नहीं देखा, हमारी रगों में शेर खुदा का खून है। तू हमारे नज़दीक मक्खी और मच्छर से ज़्यादा हैसियत नहीं रखता। अजरक ये ताना सुनकर और भी आग बबूला हो गया और हज़रत कासिम पर नेज़े से हमला कर दिया। आपने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर आपने भी नेज़े से वार किया
जो खाली गया। इस तरह दोनों तरफ से कुछ देर नेज़ेबाजी हुई। उसके बाद अजरक ने तलवार खींची तो आपने भी तलवार निकाल ली। उसने जब आपके हाथों में अपने बेटे की तलवार देखी तो कहा कि ये तलवार तो हमारे लड़के की है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? आपने हंसकर फरमाया, तेरा बेटा मुझे यादगार के तौर पर ये तलवार इसलिए दे गया है ताकि मैं तुझे इसी से मौत के घाट उतार कर तेरे बेटों के पास भेज दूं। ये सुनकर अजरक गुस्से से बिफर गया और हजरत कासिम पर हमला करना ही चाहता था कि आपने अल हरबू खुदातुन के पेशे नज़र फरमाया कि अजरक, हम तो तुझे निहायत तजुर्बेकार बहादुर समझते थे, लेकिन तू निहायत अनाड़ी है कि घोड़े की जीन कसने का भी सलीका नहीं रखता। आपके इस तरह फरमाने पर जब वो झुककर अपने घोड़े की जीन देखने लगा तो उसी वक्त आपने तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि वो दो टुकड़े होकर ज़मीन पर आ गिरा। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजरक के घोड़े पर सवार हो गए और खेमे की तरफ आकर हजरत इमाम की खिदमत में अर्ज़ किया, ऐ चाचा जान, प्यास प्यास। चाचा जान, अगर हमें थोड़ा सा पानी पीने को मिल जाए तो अभी हम इन सब को मौत के घाट उतार दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा थोड़ी देर और सब्र करो, अनकरीब तुम नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से जामे कौसर पीकर सहराब हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं सताएगी। हजरत कासिम फिर मैदान की तरफ पलट पड़े। इब्ने साद ने कहा, इस नौजवान ने हमारे कई नामी गिरामी जवानों को कत्ल कर दिया है, लिहाजा अब इसके मुकाबले में तन्हा न जाओ, इसे चारों तरफ से घेर कर कत्ल कर दो। दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेरे में ले लिया और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। आपके जिस्म पर 27 जख्म आए। आखिर में सीस बिन साद ने आपके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि आप घोड़े से गिर पड़े और पुकारा, ऐ चाचा जान, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम अपने भतीजे की दर्दनाक आवाज़ सुनकर दौड़ पड़े। देखा कि जिसमें नाजनीन जख्मों से चूर है। आपने उनके सर को गोद में लिया और चेहरे अनबर से गर्द व गुबार साफ़ करने लगे। इतने में हजरत कासिम ने आंखें खोल दी और अपना सर इमाम पाक की गोद में पाकर मुस्कुराए। फिर आपकी रूह परवाज़ कर गई। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे और हमारे बोलने में या पढ़ने में किसी भी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में माफ़ करे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।